ये 45 लाख रुपए मेरे बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएंगे। ले जाएंगे भाई, वो मेरी पोती को मेरे पोते को लेके जाता था, लेके आता था, मुझे कोई पता नहीं, मेरी कोई टेंशन नहीं थी। तो रुपये चाहे भी जितने हो जाए, 45 लाख हो जाए। वैष्णवी वैष्णवी क्या पढ़ती हैं आप? 6 क्लास में। क्लास में क्या बहुत देखा, पता नहीं कितनी जांचें होती रहीं, बहुत दिन से मैंने देखे, कहीं कुछ निकला। सुशांत वाला किसी थोड़े दिन तो चलता है, उसके बाद सब दब जाते हैं। अरे वो तो फिर जब उसने कहा, मतलब पूछें क्या, उसने कहा वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम्हारे बच्चे के लाठी डंडों की चोटों के निशान आए हैं। तो हमने कहा भाई मुझसे तुम क्यों पूछ रहे हो, जब तुमने देखा उसमें। मान लिया कि फायर भी शायद हो रही है और मतलब बिल्कुल कोहराम मचा है कि वो ऐसे ही रौंदते हुए जा रहे थे कि जिसे बस यही कहूँगा कि आपके अंदर अगर क्षमता नहीं है प्रदेश संभालने की। अभी हम पहुंचे हुए हैं लखीमपुर में और ये आए हुए हैं हम रमन कश्यप जो एक पत्रकार हैं जिनकी मौत हो गई है और अभी जो जिस तरीके से जो कुछ हुआ उनके बारे में यहाँ परिवार वाले हैं। आप पिताजी हैं उनके, आपका नाम क्या है? रामदुल्ला कश्यप। जी। तो ये इनके बेटे की जो है वहाँ पर मौत हुई है और गाड़ी से कुचलने से बताया जा रहा है मौत हुई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं उस मामले को लेकर, कैसे हुआ, आपको क्या लगता है? वो तो जब करीब ये हादसे के करीब 10-12 घंटे बाद मुझे पता चला कि एक बाटी लखीमपुर में मोर्चरी हाउस में पड़ी है, उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। तब मैं वहाँ पहुँचा, तब मैंने जब देखा तो वो कपड़े देखकर मैं समझ गया कि मेरा बेटा है। फिर उसके कपड़े उपड़े खोले, सब देखा, पैंट खुलवाई, मोजे निकलाए, शर्ट के भी अस्तीन खोली गई, देखा तो वो हाथों में और ये सर पे एक चोट थी। जब ठोकर लगी गाड़ी की तो सर पे मतलब जो है एक निशान चोट थी, और बाकी हाथ जो है ये सब रोड पे रगड़े हुए थे, मतलब यहाँ रगड़, पैंट घुटनों पे रगड़, और एक जगह वो गिट्टी शायद धसी उसी गिरी है, वो तो गिट्टी ही है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा मालूम हो जाएगा। तो कैसे हुआ, आपको क्या लगता है? जो एक बताया जा रहा है गोली भी लगी है, क्या कुछ कैसे हुआ? गोली नहीं लगी है। गोली नहीं लगी है, कैसे हुआ फिर ये? गोली, पहली बात तो गोली वहाँ गाड़ियाँ चलते में जब जहाँ दौड़ रही थी वहाँ गोली तो चली नहीं है। गोली तो शायद वहाँ चली होगी तो चली है वहाँ जहाँ गाड़ियाँ रुक गई हैं, जहाँ आगे रोक ली गई या आगे कोई बस फंस गई या कुछ भी उसमें हो गया। उसमें जो भी कुछ हुआ हो, गोली चली हो, उसके भी बारे में नहीं जानता हूँ गोली चली है कि नहीं चली, क्योंकि जब मैं था नहीं तो मैं क्या जानूँ कि गोली चली है। तो गाड़ी रोदने से हुआ है ये, आपको लगता है? हाँ, उसकी चपेट में आया है, उसी के मतलब कुछ भी हिस्सा उसका लगा गाड़ी का, जो गिरे हैं, तो गिरने से मतलब जो चोटें आई हैं ठोकर से, उससे ही इनकी मौत हुई है, और मारपीट के कोई निशान नहीं है। मारपीट के निशान नहीं है। तो ये लगता है आपको कि इसमें मतलब मंत्री जी के ये लोग शामिल हैं, आपको लगता है? अब वो बताया गया है कि मतलब ये गाड़ियाँ जो थी, तीनों गाड़ियाँ उन्हीं की थी, और उसमें दिखाया गया है कि मतलब जो लोग वहाँ कवरेज कर रहे थे तो उसमें दिखाया गया है वो दूसरे नंबर की जो गाड़ी थी उसमें चपेट लगी उस गाड़ी से मेरे बेटे के। गाड़ी से ही हुआ है। जैसे एक लोग कह रहे थे कुछ लोग कि किसानों की वजह से हुआ है, ऐसा अब वो नहीं है? किसानों की वजह से कहो, चाहे मतलब आप जो है भाजपा पार्टियों की तरफ से कहो, जब दो लोग थे, दोनों लोगों में झड़प हुई तो बीच में जो पत्रकार बंधु थे उनसे क्या मतलब, ये तो तीसरे थे। किसान और पत्रकार, किसान और पार्टी वाले, ये तो अलग अलग दो पार्टियां हो गई। जो मेरा बेटा था ये तो पत्रकार था, ये तो तीसरा, इनसे क्या लेना देना किसी से, ये तो दोनों के लिए गया था। ये तो काम किस मीडिया में काम कर रहे थे? ये साधारण न्यूज़ चैनल में थे और दैनिक भास्कर से भी जुड़े थे। दैनिक भास्कर। तो वहाँ पे कवरेज करने सुबह ही पहुँच गए थे? नहीं 12 बजे यहाँ से गए थे। 12 बजे से गए थे। तो वहाँ पर जितनी कवरेज उन्होंने की है वो उनके मोबाइल में है मतलब, हाँ, इनके गिरने से पहले की जितनी भी, मोबाइल गिरने से पहले की जितनी भी कवरेज उन्होंने की है वो सारी है उनके मोबाइल में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मतलब बताया नहीं, मतलब आई नहीं है, तिकोनिया कोतवाल ने बताया अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इसमें? अब इसमें हम चाहते क्या हैं, इसमें मतलब जो है निष्पक्ष जाँच हो, बस सीधी सी बात, निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मुझे आश्वासन दिया था एसडीएम साहब ने कि जो किसानों को मदद मिलेगी वो आपको भी मिलेगी, और आप ये चक्का जाम ना करके मतलब जो है आप इसका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। तभी हमने बेटे का अंतिम संस्कार करवा दिया था। 45 लाख रुपया जो था, एक तरीके से 45 लाख रुपए काफ़ी हैं क्या, आपको लगता है? पर काफ़ी 45 लाख रुपए मेरे बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएंगे। ले जाएंगे भाई, वो मेरी पोती को मेरे पोते को लेके जाता था, लेके आता था, मुझे कोई पता नहीं, मेरी कोई टेंशन नहीं थी। तो रुपये चाहे भी जितने हो जाए, 45 लाख हो जाए, 45 करोड़ हो जाए, और रुपये लेकर उसको नहीं जा सकते हैं, लाने ना पैसे भेजने। नहीं खरीदा जा सकता, ये तो सही बात है। तो क्या लगता है कि अब इससे फिलहाल आप मतलब
हैं काफ़ी दुखी हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं मतलब कि क्या और लगता है योगी सरकार क्या कर रही है और क्या कर सकती है अभी ठीक आपके है, उसमें? फिलहाल मुझे अभी अभी एसडीएम साहब चेक दे गए हैं। बाकी बात रही वो सरकारी सर्विस की, तो जो ये यही मेरी मांग थी, सरकारी सर्विस वाला भी हो जाए, ठीक है बस, और क्या करूँगा मैं। और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन है परिवार में? परिवार में 2 बेटे मेरे हैं, और रमन, उनके भी एक बेटी और एक बेटा है, और मेरी मिसेस हैं, और 2 बेटे जो छोटे वाले हैं उनकी भी एक पोता है, और 2 बहुएँ हैं, 3 बहुएँ हैं मेरी, तीनों की शादी हो गई है। अच्छा, निष्पक्ष जांच की आप बात करें, निष्पक्ष जांच की उम्मीद आप करते हैं कि हो जाएगी? वो तो खैर हम करते हैं और नहीं भी करते हैं। बहुत देखा, पता नहीं कितनी जांचें होती रहीं, बहुत दिन से मैंने देखा कहीं कुछ निकला। सुशांत वाला किसी थोड़े दिन तो चलता है, उसके बाद सब दब जाते हैं। अच्छा, मीडिया में जो जिस तरीके से चल रहा है इस प्रकरण को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सही दिखा रही है जो आप लोगों की बात पहुंच रही है? हाँ, कल हमने रात में देखा है, कुछ लोगों ने जो हमने कहा वही दिखा रहे हैं। हाँ। एक बात हुई थी ना कि आपसे किसी पत्रकार ने किसी के पूछने की कोशिश की थी ज़बरदस्ती कुछ, वो वाकया क्या था? अरे वो तो फिर जब उसने कहा, मतलब पूछा क्या, उसने कहा वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम्हारे बच्चे के लाठी डंडों की चोटों के निशान आए हैं। तो हमने कहा भाई मुझसे तुम क्यों पूछ रहे हो, जब तुमने देखा उसमें फिर बात खत्म है, फिर क्यों आए मेरे पास पूछने। फिर उसी की मानो तुम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। आज तक क्या करते हैं ऐसे ना? जी जी हाँ। तो ये मतलब इनका मकसद आपको क्या लगता है कि ये दूसरे एंगल में ले जाने की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वही कुछ भी आप सोच लिए, और क्या यही हो सकता है। ठीक है बस। फिलहाल आप मतलब अभी क्या अंतिम रूप से क्या कहना चाहेंगे सरकार से और जो लोग सुन रहे हैं? अब हम क्या कहेंगे, जो हमने कहा वो ठीक है, मतलब वही भाई। अभी एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने चेक दी, बोले अभी आधा काम आपका बाकी है, तो बस बहू को सर्विस चाहिए। और उधर जो है वो जिनकी गाड़ियाँ हों या जो चलाता हो, जिसने टक्कर मारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अच्छा, कांग्रेस के भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, आपको लगता है क्या? हाँ, ये तो हाँ, खबर मिली थी कुछ मुझे। इन लोगों की तरफ से कहा गया आपको? नहीं, खबर मुझे मिली है, जिसको जिसको आना है सूचना मुझे मिली है। हाँ। ठीक है, कुछ उम्मीद लोग है मतलब कुछ लोग विपक्ष हाँ से जी, भी हाँ आपको हाँ उम्मीद है कुछ? हाँ, विपक्ष के मतलब कम से कम पूछा तो उन लोगों ने हमसे। ठीक ठीक है, शुक्रिया आपसे मिलने के लिए। तो ये पत्रकार जो रमन कश्यप अब नहीं रहे, उनकी बेटी हैं। कुछ, क्या नाम है आपका? वैष्णवी वैष्णवी, क्या पढ़ती हैं आप? 6th क्लास में। 6th क्लास में। क्या कहना चाहती हैं? आपके पापा हैं अभी? नहीं है। कैसे लगता है कि क्या हुआ है उनके साथ? पता नहीं। आपको नहीं पता लगा? क्या कुछ कहना चाहती हैं? आप भाई हैं रमन कश्यप जी के ना? जी भाई हैं। क्या नाम है आपका? पवन कश्यप। क्या कहना चाहता है आप एक भाई खो चुके हैं, और इस पूरे प्रकरण में आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे प्रकरण में मैं यही कहना चाहूँगा कि दोषियों के खिलाफ ये सज़ा होनी चाहिए, और जो ये कुकृत्य किया गया है ये बहुत ही मतलब बहुत ही निंदनीय है, और कार्रवाई में भी थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो थोड़ा सा और है कि मेरे भैया तो पत्रकारिता करते करते चले गए, तो इसके लिए जो एक सरकार से भी एक मैंने वो रखा है कि आप और जो पत्रकार हैं उनके लिए एक सुरक्षा कानून तैयार करिए। जी, ये मैंने। अच्छा, ये जो पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना हो जाती है ऐसी जगहों पे, इसमें इसमें किसका दोष है? अभी अभी जो ये वाला प्रकरण हुआ, इसमें किसका आपको लगता है, किसका दोष है? इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी रही है। अगर प्रशासन चाहता तो शायद ऐसी घटना ना होती। बाकी तो गाड़ियों का काफ़िला निकला, किसान आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे, भैया कवरेज कर रहे थे। अब कैसे क्या हुआ, बस ये है कि गाड़ी से फंस के गाड़ी से वो गाड़ी की चपेट में आकर रगड़े हैं, उसी से उनकी डेथ हुई है। मंत्री जी बार बार कह रहे हैं मंत्री जी के बेटे नहीं हैं और मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा मंत्री जी के, अगर हमारा बेटा वहाँ हो, इस तरीके की बातें आ रही है, लेकिन काफ़िले की उनकी गाड़ियाँ थीं, ये तो आप भी कहते हैं। जी, गाड़ियाँ जो थीं, मैं ये अभी मैंने किसी का नाम नहीं लिया है कि वो गाड़ियाँ किसकी हैं। मैंने ये गाड़ियों की जांच की जाए, उनके ऑनर कौन है, उनकी गिरफ्तारी की मैंने बात की है। अभी तक जो वायरल हुई है वीडियो, उससे क्या लगता है? उससे तो अब स्पष्ट सब दिख ही रहा है, आपको भी, आप भी देख सकते हैं, मुझे नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी फ़िलहाल बहुत ही बेकार काम किया है इन्होंने, जो जिन लोगों ने भी किया है। जी, एक कोशिश हो रही थी कि दिखाने की कि किसानों ने किया है ऐसा, आप इस पे क्या कहें? नहीं नहीं, किसानों ने नहीं किया है। किसान में बेचारे, बस किसान काले झंडे लेकर शांतिपूर्वक जा रहे हैं। पीछे से गाड़ियों का काफ़िला आ रहा है, करीब 100 से 120 की स्पीड रही होगी तीनों गाड़ियों की। आगे थार है, थार टक्कर मारते हुए जा रही है, थार के पीछे फॉर्चूनर है,
वो टक्कर मारते हुए जा रही। फिर सबसे पीछे लास्ट में एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो है जिसकी खिड़की पे कुछ लोग लटके हुए हैं और वो जो है ऐसी आवाज़ वहाँ पे आ रही है कि जैसे मतलब मान लिया कि फायर भी शायद हो रही है और मतलब बिल्कुल कोहराम मचा है कि वो ऐसे ही रौंदते हुए जा रहे थे कि जैसे रोड पे कोई कूड़ा कचड़ा पड़ा हो। तो उसी गाड़ी से हुआ है, गोली लगने से हुआ है, आपको क्या लगता है? नहीं, गोली नहीं, गाड़ी से हुआ है उनका। गोली एक थोड़ा सा हाथ के पंजे पर एक छोटा सा सुराख हुआ है, तो उस पर वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। मैं अब पहले नहीं बोल पाऊँगा गोली है क्या है। और बाकी आप क्या चाहते हैं, इसमें जांच हो पाएगी, आपको लगता है ऐसा सही जांच निष्पक्ष? अब अभी तक जिस हिसाब से हो रहा है कि 3 दिन हो गए, मुझे भी पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है, तो जांच की क्या मैं उम्मीद करूं कि हाँ निष्पक्ष जांच हो सकती है। अच्छा, ऐसे इसमें तमाम लोग मीडिया में जिस तरीके दिखाया जा रहा है कि उपद्रवी थे, इसमें शामिल थे, खालिस्तानी शामिल थे, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब अन्नदाता को आप ऐसी पदवी खालिस्तानी और उपद्रवी अगर कह रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। बाकी अब बचाव के लिए आप कुछ भी कह दें कि आतंकवादी आए थे या उपद्रवी थे या मतलब कुछ भी थे, आप वो कहने से कुछ नहीं हो मतलब जाएगा। एक तरीके से वहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई। जी बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल था और वो गाड़ियों के काफिले से ही पूरा माहौल बिगड़ा है वहाँ पर। और आपसे जैसे कई सारे मीडिया वाले पूछते होंगे, क्या लगता है, एक चीज़ निकल के आई थी कि ये बोला जा रहा था किसानों ने मारा, ऐसा निकल के सामने आ नहीं रहा नहीं था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप इसे डिनाई बिल्कुल 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 मैं इस बात की निंदा करता हूँ और ये बिल्कुल गलत है, किसानों ने नहीं मारा है। जी, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से मैं बस यही कहूँगा कि आपके अंदर अगर क्षमता नहीं है प्रदेश संभालने की तो किसी और को गद्दी सौंपिए, या फिर मुझे हाथ जोड़ के योगी जी से मैं विनती करूँगा, निवेदन है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और उसमें आप निष्पक्ष जांच अगर करवा देते हैं तो आपकी बहुत महानता होगी और हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। हालांकि मैंने अपना भाई खोया है तो वो तो खैर कभी नहीं आ सकता, लेकिन मेरे और पत्रकार साथी भी हैं, उनके लिए भी अगर नियम कानून बना दीजिए तो वो उनके आगे मतलब कोई ऐसी घटनाएं ना हो, ये मेरा योगी जी से निवेदन रहेगा। अच्छा, भाई को आपके टारगेट तो नहीं किया गया, मतलब एक उसी में सबके साथ ही एक तरीके से हुआ है ऐसा, या टारगेट करके किया गया? नहीं, टारगेट नहीं किया गया है। भाई कवरेज कर रहे थे, पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी, गाड़ियों से उनका उसमें जो भी था उसमें भाई भी शामिल थे, इसलिए हो गया। जी 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 तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ उनके भाई, आपका नाम क्या बताया था? जी, पवन कश्यप। पवन कश्यप जी, उनके भाई जो रमन कश्यप हैं, जो कि अब नहीं हैं, उनके भाई से हमने बात की और देखा सुना इनको। आपने ये चाहते हैं योगी जी से कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए ताकि न्याय मिल सके। अगर नहीं ऐसा कर सकते तो आप जो है आपको मुख्यमंत्री किस लिए बनाया गया है, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को और देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन धनंजय के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।